नहीं मानने लड़की को मैं एक्सेप्ट कर दिया, कल वाला लड़का मेरे को आके मार दे तो किसको लेके रहेगी वो? तो वो लड़का कहता है मैं इसका शादी 3 बार पहले मैं तो साथ तुड़वा चुका हूँ। उस लड़का कहता है कि मेरे को नंबर नहीं मिला था, मैं ये भी शादी तुड़वा देता। वो रास्ता गाड़ी रोका तो मेरे को तो कुछ नहीं कहा, लड़की को उसने थप्पड़ मारा 2 थप्पड़। जब तक मैं उतरा तब तक वो बाइक पर बैठ के भाग गया। तो आपको पहले से पता था कि आपकी पत्नी के कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं जी, मेरे को तो 12 तारीख को पता चला, जब शादी के बाद मैं पहली बार ससुराल गया था। तब मुझे पता चला रात के 1:30 बजे। ये अभी हम उसी घर में मौजूद हैं जिस घर में 12 तारीख को गोली चला था, और गोली चलने का कारण होता है प्रेम प्रसंग। जी हाँ, बिल्कुल, एक प्रेमी अपने प्रेमिका के ससुराल पहुंचता है और गोली चलाता है, और गोली चलाने के दौरान सास को गोली लग जाती है। और अभी उस प्रेमिका के, जी हाँ बिल्कुल, प्रेमिका के पति हमारे साथ हैं, जिनसे हम कुछ बात करेंगे उनके पत्नी के बारे में भी और उन पत्नी के प्रेमी के भी बारे में। जिस दिन घटना हुआ था 12 तारीख के दिन, आप कहाँ थे? मैं कहीं गया हुआ था बाहर, हाँ। हाजीपुर के साइड। हाँ। तब तक पीछे से वो लड़का आया, मेरी माँ पर गोली चला दिया। हाँ। अच्छा, आपकी पत्नी का भी कहना है, और आपकी सास मतलब जो आपकी माँ है या यहाँ के जो पुलिस हैं उनका भी कहना है कि वो आपकी पत्नी के बॉयफ्रेंड हैं। तो आपको पहले से पता था कि आपकी पत्नी के कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं जी, मेरे को तो 12 तारीख को पता चला, जब शादी के बाद मैं पहली बार ससुराल गया था। तब मुझे पता चला रात के 1:30 बजे। ये जब फ़ोन पर बात कर रही थी तब मैं सोचा कि मैं कहा इतनी रात को कौन फ़ोन कर रहा है, तो बताया नहीं, रोने लग गई। कुछ देर बाद फिर बताया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके बाद मैं सुबह सुबह फिर चल गया अपने घर, चलने आया था। सुबह सुबह रास्ते में वो रास्ता गाड़ी रोका तो मेरे को तो कुछ नहीं कहा, लड़की को उसने थप्पड़ मारा 2 थप्पड़। जब तक मैं उतरा तब तक वो बाइक पर बैठ के भाग गया। अच्छा, शादी के पहले आपकी पत्नी ने कोई जिक्र नहीं किया था कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है? नहीं, कोई जिक्र नहीं किया। जिक्र करते तो हम शादी नहीं करते। अच्छा, अगर जिक्र करती तो आप शादी नहीं करते? नहीं, शायद इस डर से भी वो नहीं आपको बताई होंगी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। वो लड़का कहता है मैं इसका शादी 3 बार पहले मैं तो साथ तुड़वा चुका हूँ। उस लड़का कहता है कि मेरे को नंबर नहीं मिला था, मैं ये भी शादी तुड़वा देता। मैं कर रहा हूँ, पर लड़का राजी है ही नहीं। मानने लड़की को मैं एक्सेप्ट कर दिया, कल वाला लड़का मेरे को आके मार दे तो किसको लेके रहेगी वो? अच्छा, अगर अभी लड़का जिस तरीके से आपके घर आता है, गोली चलाता है, आपकी माँ को गोली लग जाता है, इस कंडीशन में आप लड़की को रखना चाहेंगे या फिर उनके मायके भेज देना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल हम अपने पास ही रखेंगे। अपने पास ही रखेंगे। आपको शादी के 12 दिन बाद पता चलता है कि आपके पत्नी का एक बॉयफ्रेंड भी है, तो आपके पत्नी के लिए आपका प्रेम कम हो जाता है या फिर आपको गुस्सा आता है? क्या उस टाइम का सिचुएशन क्या था? तो गुस्सा ही आएगा किसी को भी। जब हमारा लड़का जब इसको मारा था तो हमने छोड़ दिए थे 10 दिन के लिए। मतलब जब आपको जैसे ही पता चला कि हाँ मेरी पत्नी का बॉयफ्रेंड है तो आपने छोड़ दिया 10-15 दिन के लिए। फिर जब पंच सरपंच बैठे, जब आपस में बात हुआ, समझौता हुआ, तब आप अपनी पत्नी को वापस अपने घर लाते हैं? नहीं, जो लड़का जब बोला कि आगे से ऐसे कोई गलती नहीं करो, जब सारे लोग कह रहे कि आगे से ऐसे गलती नहीं कर, तब हमने रखे। उसके घर वाले कहने पर नहीं रखे, जब गाँव वाले सारे कह जब हम रखेंगे, जब लड़के ऐसे कोई गलती नहीं करे तब हमने रखे। जब लड़की से आपने कभी पूछा नहीं कि हाँ अगर आगे से बात करूँ तो फिर हम क्या कुछ करेंगे? नहीं, जब से आई है तो उस दिन से अभी तक तो बात नहीं की। वो उसका ये कहना है। लेकिन आपने टर्म्स एंड कंडीशन तो रखे होंगे ना कि हाँ भाई आप एक बार गलती हो गई, दोबारा नहीं होनी चाहिए। दोबारा नहीं होनी चाहिए, पर लड़का का क्या भरोसा? वो कभी भी आ सकता है। लेकिन लड़की का भी तो भरोसा नहीं, वो भी कभी भी बात कर सकती है। ये बात सही है, कभी भी वो बात कर सकती है, क्योंकि ताली एक हाथ से तो नहीं बजता, दोनों हाथ से बजती है ताली। जिस लड़के के पास आपका नंबर नहीं मिल पाया, जो लड़का आपका शादी नहीं तुड़वा पाया, वो लड़का आपके घर आके गोली चला देता है। सोचने वाली बात है, जब कहीं ये एड्रेस ही नहीं बताई। सोचने वाली बात है कि उसको एड्रेस मिला आखिर कहाँ से? ये शिवानी बताए कि यहाँ से एड्रेस गई। आपकी पत्नी का कहना है कि लगातार उसका कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात भी हो रहा था, 1 हफ्ते तक बात भी हुआ है। मान लेगा जब कॉन्फ्रेंस पे बात है तो एड्रेस तो यही फिर लड़की बताई होगी। अजय अगर एड्रेस नहीं पता उसको तो यहीं से इसके लड़की जब बताएगी मेरी वाइफ, उसको एड्रेस तभी ना लड़का जाना एड्रेस। क्योंकि ये बहुत ही सोचने वाली बात है और गंभीर बात है कि एड्रेस भी पता चलता है और कॉन्फ्रेंस कॉल पे लगातार 1 हफ्ते तक बात भी करती हैं। अगर मान लीजिए किसी को किसी संबंध नहीं रखना रहेगा तो फिर बात क्यों वो कर रही थी? आपने कभी पूछा अपनी पत्नी से? नहीं, जो कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी वो 12 जुलाई से पहले हो रही थी। ये 12 जुलाई में गया था अपने ससुराल, उससे पहले हो रही थी कॉन्फ्रेंस पे बात। तो इसको हमने 21 जुलाई को छोड़ दिए थे। इसको भाई इसको यहाँ से ले गया था। आई हमारी 1 अगस्त को। तो उसके बाद वो कहते हम किसी से नहीं बात करेंगे, पर अब देखिए अब तो गोली मेरी मम्मी को ही मार दिया गोली। तो मतलब
जाहिर सी बात है कि इनकी बात फिर हो रही होगी, तभी तो लड़का घर तक पहुंच जाता है, तभी हिम्मत इतना बढ़ जाता है। सही बात है, हिम्मत वाला तभी ना आया लड़का, नहीं तो आज तक कोई किसी को, अगर आप किसी को छोड़ दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति किसी को छोड़ देगा तो हिम्मत तो बढ़ेगा नहीं। यानी आपकी पत्नी का बात हो रहा होगा, तब तो उसका लड़के का हिम्मत इतना बढ़ गया कि आपके ससुराल तक पहुंच गया। बात सही, ये बात हुआ तभी ना ये लड़का यहाँ आया। कहीं ना कहीं लड़के को ये भी पता होगा कि आप उस दिन घर में नहीं है। हाँ पता होगा तभी ये लड़का आया पीछे से। अजय पता होता तो नहीं आता। मतलब आप एक लाचार पति बन के रह गए हैं कि एक साइड पत्नी भी है, एक साइड परिवार वाले भी है, दूसरी साइड जान की भी आफत आके बन गई है। हाँ ये तो हमने तीनों देखना है ना। हाँ। हमें सब, अपनी वाइफ को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है, ताकि अपने आप को भी बचाना है, ताकि मुझे आगे से हमला नहीं करना करे वो लड़का। तो ये अजीबोगरीब प्रेम प्रसंग का मामला है, जहां इनकी पत्नी के बॉयफ्रेंड आते हैं, गोलीबारी करते हैं, सास को गोली भी लगता है। परिवार इतना अच्छा है कि अभी भी लड़की को अपने घर में रखे हुए हैं और इनके पति का साफ तौर पे कहना है कि हम अपनी पत्नी को रखेंगे, अगर उसकी गलती ना हो तो, अगर मेरी पत्नी की गलती होगी तो हम घर पहुंचवा देंगे उनको। इनका भी कहना जायज़ है कि अगर इनकी पत्नी इनके साथ रहना चाहती है, वो भी बिना गलतियों के, तो ये रखने के लिए तैयार हैं। सास भी तैयार है, गोली लगने के बाद भी कह रही हैं कि अपनी बहू को रखेंगे, लेकिन मेरी बहू अगर सही ढंग से रहेंगी तब। क्योंकि लड़का घर पे पहुंचता है, ससुराल पहुंचता है, बिना कोई पता के कैसे कोई पहुंच सकता है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। आइए खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।